हेलो स्टूडेंट, आदर्श IIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइप फिटिंग के बारे में कि पाइप फिटिंग में क्या क्या होता है और हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो कह रहे हैं पानी, तेल, भाप, गैस आदि को बंद एवं लीक प्रूफ अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे पाइप या ट्यूब कहते हैं। कह सकते हैं कि पानी और जो तेल, गैस या भाप आदि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो युक्ति प्रयोग करते हैं उसको हम पाइप या ट्यूब कहते हैं। मूल रूप से पाइप और ट्यूब में कोई अंतर नहीं जान पड़ता, परंतु पाइप का माप इसके भीतरी व्यास से लिया जाता है और जबकि ट्यूब का माप उसके बाहरी व्यास से लिया जाता है। तो पाइप और ट्यूब में हमारा ये अंतर होता है कि पाइप का जो हम माप लेते हैं वो भीतरी व्यास से और ट्यूब का जो माप लिया जाता है वो बाहरी व्यास से लिया जाता है। पाइप हमारे लंबाई में मिलते हैं जबकि ट्यूब हमारी जो होती है वो कॉइल के रूप में मिलती है। पाइप ट्यूब की अपेक्षा मोटे होते हैं। पाइप एवं ट्यूब आकार, माप एवं कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न धातुओं और अधातुओं के बनाए जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं पाइप और जो ट्यूब होते हैं वो हमारे काम के अनुसार अलग अलग धातुओं के हम बनाते हैं, अधातुओं के भी बनाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे पाइप को हम फिर निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा धातु के अनुसार, दूसरा है हमारा कार्य के अनुसार, तीसरा है हमारा उत्पादन के अनुसार और चौथा है हमारा सामर्थ्य के अनुसार। यानी पाइप को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा क्या है धातु के अनुसार, जैसे ढलवा लोहे का कास्ट आयरन पाइप, राट आयरन पाइप और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, कॉपर पाइप, ब्रास पाइप और लेड पाइप आदि। यानी ये विभिन्न धातुओं के जो पाइप बने हुए होते हैं ये विभिन्न विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है हमारा कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार जैसे हमारा जल पाइप है, भाप या गैस पाइप है और तेल पाइप है। ये तीनों के पाइप भी हमारे अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन के अनुसार। उत्पादन के अनुसार में हमारा है बट वेल्ड, लैब वेल्ड और ब्रेस्ड, ढले हुए, ड्रान एवं ड्रिल्ड पाइप। यानी उत्पादन में हमें जैसे जैसे पाइपों की आवश्यकता होती है हम उस तरह के पाइप को तैयार करते हैं। चौथा है हमारा सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार में हमारा है मानक, भारी, असाधारण भारी, जोड़ने की विधि के अनुसार, चूड़ीदार, फ्लैंज वाला, सॉकेट या स्पाइगोट या कॉलर पाइप आदि। यानी सामर्थ्य के अनुसार जैसी उसकी हमारी सामर्थ्य है, जैसे हमें मानक फ्लैंज मानक के अनुसार चाहिए या हैवी में चाहिए या असाधारण हैवी में चाहिए या जोड़ने की विधि के अनुसार जैसे हमारा चूड़ीदार होना चाहिए या हमें फ्लैंज वाला चाहिए या हमें सॉकेट या स्पिगॉट या कॉलर वाला चाहिए, तो उसके अनुसार हम इस पाइप को तैयार करते हैं। अब हमारा है पाइप और ट्यूब के उपयोग। यानी पाइप और ट्यूब को हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्नेहक की लंबाई, स्नेहक की सप्लाई हेतु। स्नेहक हमारा जो लुब्रिकेंट होते हैं उसकी सप्लाई के लिए हम पाइपों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा उच्च दाब वाली भाप हेतु, यानी स्टीम को पहुंचाने के लिए, यानी जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसी स्टीम को पहुंचाने के लिए भी हम पाइप या ट्यूब का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा घरेलू गर्म एवं ठंडा पानी की सप्लाई के लिए, यानी हम जो घरों में गर्म और ठंडा पानी यूज करते हैं उसकी सप्लाई के लिए भी हम पाइप या ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बेकार पानी को बाहर निकालने के लिए भी हम पाइप का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा सीवर आदि में जो हमारा पाइप होता है उसको हम बेकार पानी को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। नंबर 5 है हमारा हाइड्रोलिक तेल सप्लाई के लिए। जैसे हमारी मशीनों में जो हाइड्रोलिक के लिए जो हम प्रेशर हाइड्रोलिक द्वारा जो प्रेशर देते हैं तो उसमें
हाइड्रोलिक को प्रेशर को पहुंचाने के लिए हम पाइप का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 है हमारा न्यूमेटिक प्रणाली, यानी जो हमारा एयर द्वारा जो मशीनें चलाई जाती हैं तो उसको भी एयर को पहुंचाने के लिए भी हम पाइप का प्रयोग करते हैं। 7वां हमारा रेफ्रिजरेशन प्रणाली, यानी जो हमारा रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज वगैरह जो हमारे बने हुए होते हैं उनमें भी हम पाइप का प्रयोग करते हैं। और नंबर 8 है हमारा फ्यूल ऑयल सप्लाई, यानी तेल यानी डीजल या पेट्रोल आदि की सप्लाई के लिए भी हम पाइप का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पाइप के प्रकार, यानी पाइप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो पाइप हमारे, मैंने अभी आपको बताया था कि पाइप को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया, धातु के अनुसार, कार्य के अनुसार और सामर्थ्य और उत्पादन के अनुसार। उसी तरह कि धातु के अनुसार विभिन्न धातुओं के पाइप होंगे, कार्य के अनुसार विभिन्न कार्य के पाइप होंगे, उत्पादन का विभिन्न उत्पादन के पाइप होंगे और सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न सामर्थ्य के पाइप होंगे। तो इन सब के आधार पर भी पाइपों को प्रकार हैं। तो पहला हमारा ढलवा लोहे के पाइप। ढलवा लोहे के पाइप ये हमारा जो होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसका जो आंतरिक व्यास है वो 2 इंच से 72 इंच तक होता है। इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक सिरे पर सॉकेट, बैलर हब, फ्लैंज या कॉलर या दूसरे सिरे पर स्पाइगॉट बने होते हैं जिन्हें लेड द्वारा जोड़ा जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर हम पीने के पानी की लाइन के रूप में किया जाता है। इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। यह घोल काले रंग का होता है। जो इस पर जो परत चढ़ी होती है वो कैसी होती है, हमारी काले रंग की होती है। इस घोल से पाइप में क्या होता है, जंग आदि नहीं लगता, जिससे इसकी आयु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कुछ पाइप मेलेबल कास्ट आयरन के भी हम बनाते हैं, जो हाई प्रेशर पाइपलाइन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें कास्ट आयरन पाइप की अपेक्षा अधिक साफ चूड़ी काट सकते हैं, जिसमें लीकेज का भय नहीं रहता। इसके बाद है हमारा रॉट आयरन पाइप। तो रॉट आयरन पाइप में हमारा क्या होता है, इसकी रॉट आयरन पाइप जो होता है वो इसकी पाइप की जो सामर्थ्य होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग भाप या अधिक दबाव वाली तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। इनके सिरों को फ्लैंज लगे होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है वो 18 से 37 फुट तक होती है। कोशिश ये की जाती है कि इस तरह के पाइपों में कम से कम जोड़ लगें। ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड ड्रॉन वाले और वेल्डेड वाले। इसके बाद आगे भी हमारे पाइप के प्रकार हैं जिनको मैं आपको कल बताऊंगा। नेक्स्ट का मतलब आपको कल अगले वीडियो में मैं पाइप के प्रकार के बारे में बताऊंगा।